का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों में गणतंत्र दिवस उत्साह से मनाया गया। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर संवैधानिक मूल्यों, एकता और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। असम में राज्यपाल ने गुवाहाटी में ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ में समारोह की अगुवाई की, जहां विकास और देशभक्ति की भावना पर जोर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में राज्यपाल ने समारोह का नेतृत्व किया। यहां प्रेस क्लब सहित कई संस्थानों ने तिरंगा फहराया। एनसीसी कैडेट्स की प्रस्तुतियां शानदार रही। मणिपुर में इम्फाल के कांगला में भव्य परेड हुई, जहां झांकी में कृषि से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक की यात्रा दर्शाई गई। राज्यपाल ने सभी से एकता का आह्वान किया। मेघालय में शिलोंग के पोलो ग्राउंड्स पर राज्यपाल CH विजय शंकर ने ध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक गौरव पर फोकस दिया। मिजोरम में डिप्टी कमिश्नर ने लुंगलेई में संबोधन दिया, जहां संवैधानिक मूल्यों और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को झांकी में प्रदर्शित किया गया, जो संस्कृति, पर्यटन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। कोहिमा में कई स्थानीय समारोह हुए। त्रिपुरा में अगरतला में राज्यपाल ने ध्वज फहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में एकता और विकसित भारत की दृष्टि पर जोर दिया। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जलवायु से जुड़ी आपदाओं के खतरे और सामाजिक सुरक्षा को राज्य की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि अब सिक्किम में कैंसर और हृदय रोग जैसी जटिल बीमारियों का इलाज राज्य के भीतर संभव हो गया है, जिससे बाहर रेफरल की जरूरत कम हुई है। जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने ग्लेशियल झीलों से बढ़ते खतरे का जिक्र किया और वैज्ञानिक योजना पर जोर दिया। असम सरकार ने चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर चाय बागान के मजदूरों के लिए एथिकोली दूतीपात नाम की कल्याण योजना लागू की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में इसे लॉन्च किया। योजना के तहत चाय बागान के हर मजदूर को, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी, 5,000 रुपए की एक मुश्त मदद दी जाएगी। यह फायदा राज्य भर के 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को मिलेगा। शर्मा ने चाय बागान इलाकों में 100 नए हाई स्कूल बनाने का ऐलान किया, जो पहले से बने 100 से ज्यादा स्कूलों के अलावा होंगे, ताकि मजदूरों के बच्चों को घर के आसपास ही अच्छी पढ़ाई मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अब सरकारी नौकरियों में ग्रेड 1 और 2 के पदों पर भी चाय बागान मजदूरों के बच्चों के लिए 3% आरक्षण होगा, जिससे वे ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में नारकेला कुंज के पास डम्बुल झील इलाके में 450 करोड़ रुपए की माता बाड़ी पर्यटन सर्किट परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना का मकसद माता बाड़ी डम्बुल झील बेल्ट को एक बड़े आध्यात्मिक और पर्यावरण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके लिए यहाँ बुनियादी ढांचा, पर्यटन सुविधाएं, कनेक्टिविटी और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार पर जोर दिया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने वर्चुअल तरीके से जुड़कर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी और खासकर दूर दराज और आदिवासी इलाकों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने इसे त्रिपुरा के पर्यटन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताया, जो धार्मिक विरासत को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़कर राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत बनाएगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information